ये रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर स्याह बादल यूं ठहरे हुए थे जैसे किसी गैर मामूली लम्हे के मुंतजिर हों। हवा की सरगोशियां मक्का की गलियों में एक पुरस्रार नगमा बखेर रही थीं। वक्त जैसे रुक गया हो, हर चीज किसी राज की गवाह बनने को बेकरार थी। और फिर अचानक वो लम्हा आया जो कयामत तक याद रखा जाएगा। काबे की दीवार लरजने लगी और फिर वो खुद बखुद शक हो गई। ये वो मंजर था जिसे ना तारीख भुला सकी, ना अक्ल इसका अहाता कर सकी। एक मुकद्दस खातून फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा खुदा के घर में दाखिल हुई और दरवाजे किसी इंसानी हाथ के बगैर बंद हो गए। 3 दिन तक वो खाना काबा में रहीं और जब बाहर निकलीं तो उनकी बाहों में वो बच्चा था जो अजल से हिकमत का वारिस था, जिसका जिक्र फरिश्तों की सरगोशियों में था, जिसके इल्म के चर्चे लोहो कलम से पहले थे। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आंखों में वो नूर देखा जो आने वाले जमानों में इल्मो अदल का मीनार बनने वाला था। वो नूर जो न सिर्फ तारीकियों को चीरने आया था बल्कि वो दरवाजा बनने वाला था जिसके बगैर कोई इल्म मुकम्मल नहीं होता। ये वही दरवाजा है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। सोचो, अगर इल्म का शहर मौजूद है मगर उसका दरवाजा न खोला जाए तो क्या कोई उस शहर में दाखिल हो सकता है? अगर हिकमत का खजाना मौजूद हो मगर उसकी कुंजी ना हो तो क्या कोई उस राज तक पहुंच सकता है? अगर अली उस दरवाजे का नाम है तो क्या कोई उसकी जगह ले सकता है? ये सिर्फ एक पैदाइश की कहानी नहीं बल्कि हकीकी हिकमत के वारिस के ज़हूर की दास्तान है। वो हिकमत जो कुरान की आयात में झलकती है, वो हिकमत जो मस्जिद कूफा के खुतबों में गूंजती है, वो हिकमत जो यतीमों के सरों पर हाथ रखते हुए बहती है, वो हिकमत जो खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर अपने वजूद का ऐलान करती है। ये दरवाज़ा आज भी खुला है मगर सवाल ये है कि क्या हम इस दर पर आना चाहते हैं या हम भी तारीख के उन अंधों की तरह हैं जो रोशनी को देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। कहा जाता है कि कुछ अल्फाज मोतियों की तरह होते हैं, कुछ सितारों की तरह चमकते हैं और कुछ बिजली की तरह गिरते हैं। ये वो अल्फाज हैं जिनमें रोशनी है, जिनमें हिकमत है और जिनमें ऐसा जादू है जो ज़मानों को मुसख्खर कर लेता है। ये वो अल्फाज हैं जो पत्थरों पर नक्श हो जाएं तो ज़माना उन्हें मिटा नहीं सकता, जो दिल पर उतर जाएं तो वो दिल कभी तारीकी में नहीं भटकता, जो सोच में दाखिल हो जाएं तो वो सोच महदूद नहीं रहती बल्कि वुसअतों को चीर कर रख देती है। सोचो, जब अली बोलते हैं तो फ़कत बोलते नहीं बल्कि हकीकत को आईने की तरह पेश करते हैं। उनके जुमले गुजरे हुए वक्त पर रोशनी डालते हैं, हाल को आईना दिखाते हैं और मुस्तकबिल की गूंज बन जाते हैं। उनका हर लफ्ज एक दरवाजा है जो अक्ल के कुफलों को खोल देता है, जो दिलों के अंधेरे खत्म कर देता है और जो हक व बातिल के दरमियान एक वाज़े लकीर खींच देता है। सोचने की बात यह है, क्या हमने इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की है? क्या हमने अली के अल्फाज को फ़कत जीनत के तौर पर रखा या इन्हें अपने वजूद का हिस्सा बनाया? क्या हमने कभी गौर किया कि ये अल्फाज ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद क्यों हैं? ये जुमले किताबों के नहीं बल्कि खुद जिंदगी के उसूल हैं। लोग अपने अमाल के नीचे छुपे होते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तब आश्कार होते हैं। ये फ़कत एक कौल नहीं बल्कि तारीख के तमाम जालिम हुक्मरानों का आईना है। इंसान की कदर उसकी ज़ुबान के नीचे छुपी है। ये वो जुमला है जो हर खामोश दाना की पहचान है और हर बेवकूफ़ की तबाही का राज है। जब दुनिया तुम पर हंसे तो मुड़कर मत देखो, क्योंकि परवाज के दौरान परिंदे ज़मीन वालों की परवाह नहीं करते। ये हौसला है, वो ताकत है जो हर शिकस्ता दिल को उठने पर मजबूर कर देती है। जब अक्ल कामिल हो जाती है तो कलाम कम हो जाता है। यही वो नुक्ता है जिस पर सदियों के फलसफी सोचते रहे मगर जवाब ना पा सके। ये जुमले किसी किताब के पन्नों में कैद होने के लिए नहीं कहे गए थे। ये अल्फाज किसी महफिल को मुतासर करने के लिए नहीं बोले गए थे, बल्कि ये वो राज हैं जो सिर्फ उन पर खुलते हैं जो हकीकत की जुस्तजू रखते हैं। ये वो रोशनी है जो हर गुमशुदा को रास्ता दिखाती है। ये वो रोशनी है जो अंधेरे में चमकती नहीं बल्कि अंधेरे को जलाकर राख कर देती है। ये वो रोशनी है जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखी जाती है। कुछ राज हमेशा के लिए पर्दों में छुप जाते हैं, मगर क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ बातें सदियों से सुनाई जा रही हैं मगर फिर भी हर बार नई लगती हैं? कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सुने भी जाते हैं मगर समझे नहीं जाते।
ये वो राज हैं जो सिर्फ साहिबाने बसीरत के लिए हैं, वो असरार जो आम आंखों से ओझल रहते हैं मगर हकीकत की जुस्तजू रखने वालों के लिए दरवाजा खोल देते हैं। सोचो, क्या ये महज इत्तफाक था कि अली ने कहा इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है, या ये एक ऐसा राज था जो तुम्हारे सामने था मगर तुमने कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की। ये राज उनके लिए हैं जो देखने की हिम्मत रखते हैं, जो अंधेरे में रोशनी तलाश करते हैं, जो ज़ाहिरी दुनिया के पीछे छुपी हकीकत को समझने के लिए तैयार होते हैं। ये कूफा की एक गली है, रात का सन्नाटा है और हर कोई गहरी नींद में है, मगर एक शख्स खामोशी से चल रहा है, कंधे पर एक बोरी लादे, चेहरे पर तफक्कुर, कदमों में सुकून और दिल में एक राज लिए। वो हर दर पर रुकता है, खामोशी से खाने का सामान रखता है और फिर अगले दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। ये कोई आम मुसाफिर नहीं, ये अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम। हाँ, वही अली जो रोज मिंबर पर बैठकर इल्म के दरिया बहाते हैं मगर रात के अंधेरे में यतीमों के सरहाने खड़े होते हैं। वही अली जो खैबर को एक झटके में फतह कर लेते हैं मगर एक बेसहारा औरत की रोटी के लिए तन्नूर के सामने झुक जाते हैं। ये कैसी हिकमत है, ये कैसा राज है कि एक खलीफा रात के अंधेरे में दरवाजों पर दस्तक देता है मगर अपनी शनाख्त छुपाता है। ये कैसा दर्स है कि इल्म और इक़्तिदार रखने वाला सबसे ज्यादा आजिज़ी इख्तियार करता है। क्या हिकमत का राज अल्फाज में है या अमल में है? वो राज जो सिर्फ अहले बसीरत के लिए है। कहते हैं कि एक दिन किसी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा, या अली, आप रात को छुप कर लोगों के घरों में खाने क्यों रखते हैं? आपने मुस्कुराकर फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मेरी नेकियों का गवाह फकत अल्लाह ताला हो। ये फकत एक जुमला नहीं, ये एक हकीकत है, ये एक राज है। ये वो राज है जो इंसान को उसकी हकीकत दिखाता है। ये वो बताता है कि असल बुलंदी वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जिसे खुदा देखे। मगर ये राज हर किसी पर नहीं खुलते। ये राज उन्हें समझ आते हैं जो हिकमत के दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत रखते हैं। ये वो रोशनी है जो हर किसी की आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि कुछ आंखें रोशनी में भी अंधी होती हैं। सोचो, अगर अली के अल्फाज आज भी गूंज रहे हैं, अगर उनकी हिकमत आज भी जिंदा है, तो सवाल ये है, क्या तुमने उन राजों को समझने की कोशिश की, या तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो रोशनी के सामने खड़े होकर भी अंधेरों में भटकते हैं? अली के अल्फाज, उनके अक़वाल, उनकी हिकमत, ये सब किसी एक दौर तक महदूद नहीं बल्कि हर जमाने में जिंदा रहने के लिए हैं। मगर एक सवाल, आज के इस जदीद दौर में जहां टेक्नोलॉजी ने जमीन से आसमान तक का फासला मिटा दिया, जहां इंसान चांद पर पहुंच गया मगर अपने दिल के अंधेरों में भटक रहा है, क्या अली अलैहिस्सलाम की हिकमत आज भी हमारी रहनुमाई कर सकती है? क्या उनके अल्फाज आज भी हमारी जिंदगी के मसाइल का हल दे सकते हैं? क्या ये सिर्फ माजी की कहानियां बनकर रह गए हैं? आज भी सवाल वही हैं जो कल थे। दुनिया आज भी दो रास्तों के दरमियान खड़ी है, हक और बातिल, जुल्म और अदल, इल्म और जहालत, खुद गर्जी और इसार। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हक को पहचानो, तुम्हें अहले हक खुद ब खुद पहचान जाएंगे। ये जुमला आज के दौर में एक आईना है। हम रोज खबरनामे देखते हैं, सोशल मीडिया पर नजरियात की जंग देखते हैं, हुक्मरानों के बदलते चेहरे देखते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि हक क्या है? हम शख्सियात के पीछे भागते हैं मगर उसूलों को भूल जाते हैं। हम चेहरे देखते हैं मगर हकीकत पर नजर नहीं डालते। अली अलैहिस्सलाम का फरमान हमें सिखाता है कि सच्चाई की पहचान शख्सियात से नहीं बल्कि उसूलों से करो। आज के दौर में हर शख्स इंसाफ की तलाश में है, मगर मौला अली अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, जालिम के दुश्मन बनो और मजलूम के मददगार। क्या आज हम इस उसूल पर अमल कर रहे हैं, या हम ताकतवर के साथ खड़े होकर कमजोर को मजीद कमजोर कर रहे हैं? क्या आज भी हम वही कर रहे हैं जो अली ने रोका था? अगर हर हुक्मरान, हर मुआशरा, हर फर्द मौला अली अलैहिस्सलाम के सिर्फ इसी एक उसूल को थाम ले तो दुनिया में जुल्म का वजूद ही न रहे। कोई यतीम भूखा ना सोए, कोई बेसहारा बेघर ना हो, कोई हक तलफी ना हो। आज की दुनिया तरक्की याफ्ता है मगर बेसकून है। टेक्नोलॉजी ने फासले मिटा दिए हैं मगर दिलों के फासले बढ़ा दिए। हर चीज खरीदी जा सकती है मगर सच्चाई, अखलास और सुकून नापैद हो चुके हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा था, सबसे बड़ा फकीह वो है जो लोगों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा अता करे। ये उसूल आज भी क़यादत, हुक्मरानी और इंसानी रिश्तों की बुनियाद हो सकता है। अगर आज के सियासतदान, आज के ताजिर, आज के वालिदैन, आज के उस्ताद,
इस फरमान को समझ लें तो दुनिया मोहब्बत और अदल से भर सकती है। तो क्या हम अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल पर चलने के लिए तैयार हैं? ये अक़वाल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी में उतारने के लिए हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हकीकत के दरवाजे हैं। ये वो चिराग हैं जो अंधेरे में भी रोशनी देते हैं, मगर शर्त ये है कि हम इन्हें जलाना चाहें। तो क्या हम मौला अली अलैहिस्सलाम की हिकमत को सिर्फ अल्फाज की हद तक छोड़ देंगे या इसे अपनी ज़िंदगी का रास्ता बनाकर रोशनी की तरफ कदम बढ़ाएंगे? ये कहानी वक्त से बालातर, सदाकत से जुड़ी, हिकमत में डूबी उस ज़ात की है जिसे तारीख़ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। मगर सोचो, ये तारीख़ का कोई बाब नहीं, ये हकीकत का वो राज है जिसे सिर्फ वो समझ सकता है जो हक के दरवाजे पर दस्तक दे। सदियों का कारवां गुजर गया मगर अली अलैहिस्सलाम के अल्फाज आज भी ताज़ा बताज़ा हैं। ये अल्फाज महज नसीहतें नहीं बल्कि वो राज हैं जो कायनात के हर जर्रे में पोशीदा हैं। वो बसीरत है जो सच्चाई और फरेब के दरमियान पर्दे को चाक कर देती है। इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से भी मिले ले लो। क्या आज हम भी हिकमत की तलाश में हैं या हमने उसे किताबों में बंद कर दिया, अपने दिलों पर तासुब, नफरत और खुदगर्जी के ताले लगा दिए? आज का इंसान तरक्की के जीने पर चढ़ चुका है। टेक्नोलॉजी, साइंस, जदीदियत सब कुछ हासिल कर लिया मगर फिर भी अंदर का खला, बेसुकूनी, इज़्तिराब ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अक्ल मालूमात का ज़ख़ीरा बना सकती है मगर हिकमत वो रोशनी है जो दिलों को बेदार करती है। एक सवाल वक्त हमसे करता है, अली की हिकमत आज कहाँ है? यही वो सवाल है जो दास्तान उर्दू के नाजरीन के लिए भी एक दरवाज़ा खोलता है। यहाँ सिर्फ तारीख़ को दोहराना मकसद नहीं, यहाँ राजों के पर्त खोलने हैं। उन गुमशुदा सच्चाइयों को तलाश करना है जिन्हें वक्त की गर्द ने ढांप दिया। यहाँ वो सवाल करना है जिनका जवाब सदियों पहले दे दिया गया था मगर हमने सुनने से इनकार कर दिया। अगर इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम की तालीमात सिर्फ एक ख़ास दौर के लिए होती तो तारीख़ उन्हें एक अजीम शख्सियत के अक़वाल कहकर बंद कर देती। मगर आज भी हर दर्द में, हर जुल्म के मुकाबले में, हर हक की तलाश में अली अलैहिस्सलाम के अल्फाज बाज़गश्त की तरह सुनाई देते हैं। आज के दौर में अली अलैहिस्सलाम का पैगाम महज वाज नहीं, ये ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब है, हर बहरान का हल है, हर अंधेरे में रोशनी है। जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ये कैसा अजीबो गरीब फरमान मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। ये फरमान सिर्फ माजी का एक कौल नहीं, ये आज के समाज, सियासत और इंसानी नफ्सियात की सबसे बड़ी हकीकत है। जब तुम्हारे हक में सब तारीफी कलमात कहने लगें तो समझो तुम हलाक हो गए। ये उसूल सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो सच्चाई के रास्ते पर चलने का दावा करता है। जिसने अपनी हकीकत को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ये फ़लसफ़ा सिर्फ तसव्वुफ नहीं, ये खुद शनासी, खुद आगाही और इंसानी शऊर की सबसे बड़ी गवाही है। दास्तान उर्दू एक नया दरवाज़ा। ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, ये सफ़र जारी है। दास्तान उर्दू इसी तलाश का एक तसलसल है। यहाँ सिर्फ तारीख को नहीं दोहराया जाता, यहाँ वक्त के धुंधलकों में खोए हुए सच को फिर से दरियाफ्त किया जाता है। यहाँ अली की हिकमत को अल्फाज से निकाल कर दिलों में उतारा जाता है। यहाँ वही सवाल किए जाते हैं जो सदियों से गूंज रहे हैं मगर जिनका जवाब हर दौर के कानों तक नहीं पहुँचा। ये हिकमत का दरवाज़ा खुल चुका है। अब सवाल ये है, क्या तुम अंदर आओगे?